सो वेरी वार्म वेलकम टू न्यू सीरीज़। ये हम लोग इस सीरीज़ के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M3 की स्टडी करने वाले हैं, और जिसमें मैं जो पहला टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले हम सीखते हैं थोड़ा बेसिक्स के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। नॉर्मल थोड़े जो बेसिक्स होते हैं वो भी दिक्कत करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, आप ध्यान से दीजिएगा मेरे हर एक पॉइंट्स को। तो बेसिकली हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, ये बेसिकली होता ही है कि आपको ft वाले फंक्शंस को s वाले फंक्शंस की शेप देनी है। बेसिकली मैथ्स में यही करना है इसके अंदर। हालांकि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत अलग है। वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो बच्चे होते हैं उन्हें मालूम होगा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किधर होता है। बट हमारा थीम वो नहीं है कि इसका एप्लीकेशन किधर होता है। हमारा थीम ये है कि हमें इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो एक फंक्शन है जो है ft फॉर्म में, हमें उसे चेंज करना है s की शेप में, s की फॉर्म में। तो देखिए इट्स लाइक बहुत कॉमन सेंस है। मान लीजिए आप साउथ के नहीं हैं और आप साउथ चले गए घूमने के लिए। आप गुजरात में रहते हैं और आप साउथ चले गए, से केरल स्टेट में चले गए आप, और वहाँ आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन आपके साथ आपका एक दोस्त है जो एक ट्रांसलेटर है, मतलब वो साउथ की मलयालम भाषा भी जानता है और आपकी गुजराती भी जानता है। सो होगा ये कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ की भाषा को आपको समझने में कौन मदद करेगा? आपका ये दोस्त ट्रांसलेटर, राइट। आपकी गुजराती लैंग्वेज को वो चेंज कर देगा मलयालम में, और वहाँ के जो लोग होंगे उनको वहाँ समझाएगा आपका मैसेज। वहाँ से जो रिप्लाई लेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा गुजराती लैंग्वेज में और आपको समझा देगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसलेटर काम होता है। वो है इस पूरे ft वाले फंक्शंस को हमें s फॉर्म में चेंज करने के लिए जो मीडियम यूज़ करना है हमें, जो जिसके साथ जो दोस्त है हमारा, वो है ये इंटीग्रल e रेज़ टू इंटीग्रल 0 to infinity e रेज़ टू माइनस st f of t dt। तो कहानी का सार ये है, क्वेश्चन आपको फॉर्म में दे रखा होगा t की, आपको चेंज करना है s की फॉर्म में विद यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू कैन से, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन क्या है, इंटीग्रेशन का। बहुत से बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ इंटीग्रेशन को लेके। तो जो इंटीग्रेशन ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता मैं इंटीग्रेशन, बट मैं कवर करता हूँ वो बेसिक इंटीग्रेशन जो हमारे इस टॉपिक को कवर करेगा। सो सबसे जो कॉमन इंटीग्रेशन है वो है x⁴n dx, दैट इज x⁴n + 1 n + 1। ये तो आप सबको अच्छे से मालूम ही होगा, राइट। सो अब ध्यान से देखो कि एग्जांपल लेते हैं x³। तो मैं क्या बोलूँगा इसका आंसर x⁴/4 + c। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं हम लोग उसको क्या ले सकते हैं, 1, और 1 क्या होता है एग्जैक्टली, 1 होता है आपका x⁻0। एनीथिंग रेज़ टू 0 इज़ योर 1। सो अब यहाँ पर n क्या हो गया आपका 0। सो यहाँ पर x⁻n लगा देंगे, x⁻0 + 1/1। तो ये अल्टीमेटली यू गेट x। तो क्या मिला आपको आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मिल गया x, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या रहेगा y, सो इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या रहेगा z। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ d ऑफ sin x, तो आंसर क्या आएगा sin x। ये समझा आपको। अब देखिए इसमें एक चीज़ छुपी है, मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशिएशन, जैसे हमको इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन में पता होना चाहिए। हमें सबको पता है कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, इट इज cos x। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, d/dx ऑफ sin x गिव्स यू cos x। तो d ऑफ sin x cos x, आई एम ट्रांसफरिंग दिस dx हियर। अभी dx चला गया हमारा राइट साइड के अंदर। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, what is the integration of d sin x? अभी पढ़ा है मैंने आपको, sin x पढ़ा है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। सो आपको पता पड़ा what is the integration of cos x, it is sin x। सो ये क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले भी अच्छे से आपको आने चाहिए और इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ ये चीज़। हमें पता है कि d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, -of sin x। सो d ऑफ cos x हम लोग यहीं छोड़ देते हैं
और dx को वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा आपको? देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस एक्स. अभी मैंने सिखाया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, डी वाई क्या होता है, वाई होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या होगा, जेड. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस एक्स क्या होगा? ओनली कॉस एक्स. दिस माइनस साइन विल कम आउट, ये हो जाएगा साइन एक्स. सो मल्टीप्लाइंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड यू विल गेट माइनस कॉस एक्स. दिस विल बिकम प्लस. तो इंटीग्रेशन, दैट्स हाउ दिस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कम्स टू माइनस कॉस एक्स. तो याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स. और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स. ये दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा आपको समझ में. ठीक है, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर. इसके अंदर अब हम लोग आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारा है यू वी रूल. ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत हमारे काम आएगा नेक्स्ट में फोरियर सीरीज़ के अंदर. तो बहुत उसका बड़ा रूल है. तो याद रखना है आपको u इंटू वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी डी एक्स कर्ली ब्रैकेट एंड dx. ये एक आपको फॉर्म याद रखनी है. और एक रूल है लेबनिज़ रूल, इसमें ये होता है कि u वी डैश माइनस यू डैश वी डबल डैश प्लस यू डबल डैश वी ट्रिपल डैश एंड सो ऑन. ये u और v के मैं क्या लिख रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए. आपने सबने ये पढ़ा होगा कि आई लेट, राइट. ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. तो दो जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर होंगे उसमें भी चूज़ करना रहेगा कि रैंकिंग में पहला कौन सा आ रहा है. जो रैंकिंग में जो फंक्शन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो उसको हम लोग u मान लेंगे, और जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसको हम v मानेंगे. u के ऊपर अगर डैश लग रहा है समझ लेना कि वो डेरिवेशन में जा रहा है. v के ऊपर अगर डैश लग रहा है समझ लेना उसको इंटीग्रेशन में लेके जाना है आपको. तो u के ऊपर डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, v के ऊपर डैश मीन्स इंटीग्रेशन. सो इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ. एक्स क्यूब ई रेज टू 3x. इस एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अच्छा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब देखिएगा. अब ये रूल लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं, ये रूल लगा के सॉल्व करते हैं. अच्छा, हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है? ई रेज टू ए एक्स क्या होता है? आप देखिए ई रेज टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए. इन इंटीग्रेशन कोफिशिएंट कम्स डिनोमिनेटर, ओके. इन डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स कम्स इन प्रोडक्ट, वो साइड में आ जाता है, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में आता है. तो एक्स क्यूब ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन करते हैं. नाउ सपोज हम ये सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास सीरीज़ है, इसमें ये हमारा कौन सा है? एल्जेब्रा. ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल. सो u क्या होगा इसके अंदर? ये u होगा और ये v होगा. ये सेल्फ प्रॉपर तरीके से करना है आपने. अब आप इसको इस फॉर्म में रखने की कोशिश कीजिए. देखिए u एज इज रहेगा एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ e3x, वी डैश है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्या होगा? e3x पावर नीचे आ जाएगा इन द ब्रैकेट, डोंट ओपन द ब्रैकेट. नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, u डैश है ना. आप इस फॉर्मूले को देखिए, मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ यहाँ पर. ये मेरा u है, ये मेरा v है. तो u v डैश यानी u एज इट इज रहेगा. इंटीग्रेशन ऑफ e3x क्या आएगा? e3x बाय 3 माइनस u डैश यानी ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, है ना. हमें तो पता ही है एक्स टू एन का डेरिवेट क्या होता है? एक्स टू एन का डेरिवेट क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1. तो एक्स क्यूब का डेरिवेट क्या होगा? 3x 3 माइनस 1 2. इसका इंडिकेट करना दोबारा, ये डबल इंटीग्रेशन है ना, डबल साइन है. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? इसका और एक इंटीग्रेशन करना है, इसका और एक इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन करना है. मतलब इसको एक बार इंटीग्रेट कर दी हमारा आंसर आ जाएगा. तो इसको ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट मत खोलिए. ई रेज टू 3x, 3 ऑलरेडी है और ये 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9. यहाँ 3 ऑलरेडी था, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 और एक नीचे आएगा तो हो जाएगा 9. फिर प्लस, क्योंकि चल रहा है ना ऑल्टरनेट, माइनस प्लस. नो अगेन इसका डेरिवेट क्या रहेगा? इसका डेरिवेट होगा देखो 3x स्क्वायर का क्या होगा? 2x. तो 3 पहले से था तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2x. और वापस क्या करेंगे इसका v का ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब ये जो दूसरी बार हो चुका उसको और एक बार कर लेते हैं यहीं पर. तो e रेज टू 3x, अच्छा 9 है, एक बार 3 और नीचे आएगा तो क्या होगा? 27, राइट. एंड लास्ट में माइनस, अब ये क्या होगा तुम्हारा? 6x
6x का डेरिवेट क्या होगा, ओनली 6 e⁻³ और दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 81. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू एनी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग दिस. अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा. मैंने ये आपको एग्जांपल सिखाया ताकि आप इसको अप्लाई करना सीख जाए, जो कि हमें अभी आगे करना है. इस वीडियो में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बताई है. नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधे एग्जांपल्स के ऊपर बात करूंगा, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी. जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सिखाता जाऊँगा. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स लेना चालू कर देंगे. जो वीडियो था ये खाली एक स्टार्ट था, एक इनिशिएटिव था, और इसमें काफ़ी कुछ बेसिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया सिखाना. बट जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे नए नए वीडियोस में बनाते जाऊंगा. आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा. और इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं धीरे धीरे लैपलास के सिंपल प्रॉब्लम से लेके मीडियम एंड देन उसके बाद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स तक लेके जाऊँगा. और आज के लिए इस वीडियो के लिए यहाँ तक.